हेलो एवरीवन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। अब इस सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम 2 वीडियोस ही बची है जो मैं अपलोड करूँगा। अगर और कोई एक्स्ट्रा कंटेंट्स हुए इन फ्यूचर तो मैं इस सीरीज़ में ऐड ऑन कर दूँगा वीडियो अपलोड करके। ओके, तो आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितना भी अभी तक आपने सीखा है, ऑलमोस्ट मैंने टोटल जितने भी पॉइंट्स मेरे को कवर करने थे, जितने भी टॉपिक्स मेरे को कवर करने थे, उन सब का मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। आप बेसिक से स्टार्ट से देख रहे हो और एंड तक आपने देखा है, रिसेंट वीडियो तक, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, किस तरीके से मार्केट के बिहेवियर का पता करना है। ओके, ये जो वीडियो है ये साइकोलॉजी के ऊपर है और रिस्क एंड मैनेजमेंट थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साइकोलॉजी के बिहाफ पे मतलब कैसे कि आपको रिटेलर के साइकोलॉजी को भी पढ़ना आना चाहिए और नॉर्मल जो एसएमसी सीख रहे हैं बंदे, उनकी साइकोलॉजी को भी आप पढ़ पाए। ठीक है, साइकोलॉजी रीड करना मार्केट में ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है मेरे से, ये और भी कोई सिखा देगा या उसके अलावा और भी कोई सिखा देगा। मतलब कॉन्सेप्ट्स आते रहते और जाते रहते, बट मार्केट के इमोशंस को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप अच्छे से मार्केट को इमोशनली समझ पाते हैं तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ में मार्केट में अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कितने लंबे समय तक वैलिड रहने वाला है। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर मैं बेसिक साइकोलॉजी की बात करूँ मार्केट की, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट की ट्रेंड क्या है और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट सीधा नहीं जाता है। जैसे कि अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ बॉटम था और यहाँ टॉप लगाया, तो मार्केट सीधा ऐसे ही नहीं चला गया, मार्केट उसको जाना है वहां तक। उसने लिक्विडिटी जनरेट की, लिक्विडिटी ली, वापस इनवाइट किया बायर्स को, सेलर्स इनवाइट किए, बायर्स इनवाइट, सेलर इनवाइट, फिर स्लो 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 फिर मोमेंटम में गया एंड देन सेल में गया। तो अब इस पूरे फेज के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मार्केट यहाँ जाने वाला है, फिर भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे। रीजन आता है ये मोमेंटम्स, ये साइकोलॉजी को खराब करते हैं, ये लोगों की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना, या इधर कहीं ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करके ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर देना मार्केट का। तो ये सब आपको पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है मार्केट की, कि डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं लेनी है। और अगर पूरा ही एक बाइंग मोमेंटम है, जब तक मार्केट जो है मेजर लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं कर देता, तब तक मार्केट जो है एक अप डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं देगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बेसिक पॉइंट अगर आपको बताऊं तो आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो प्रॉपरली आपका करना है। कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर यहाँ पे एमएसएस हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में मार्केट में बाइंग की तरफ जाओगे। अब इसमें यहाँ पे इमोशनली होके मार्केट में अपनी ट्रेड को लीव नहीं करना है। कैसे समझना, यहाँ पे एमएसएस हुआ, आपको पता है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो है और ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, ये वाला एरिया। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट एकदम डाउन साइड में आया, अब आपने ट्रेड कट नहीं किया। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक फेल करके या तो अप साइड में चला जाएगा या फिर देखते हैं पूरा ही बिलो आ जाने। तो इसको एक इमोशनली अटैच हो जाना, एक प्रॉपर रिस्क और मैनेजमेंट न रखना, वो एक लॉस का रीजन बनता है। ठीक है, अब आपको इस सिचुएशंस में क्या करना होता है कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं इस पूरी रेंज में, पहले तो उनको बना ले, जैसे कि ये, इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक डाउन साइड में आपका यहाँ पे। अब डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन लेना है आपको। ठीक है, जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बना और सीधा ब्लॉक फेल कर दिया। ठीक है, बट नेक्स्ट ब्लॉक पे आया मार्केट एंड देन फिर यहाँ पे सिंगल कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक बने यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में मार्केट ने टैप किया एंड देन कंटिन्यू मोमेंटम शो किए। अब अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन लेनी है 1 आवर, तो आपको पेयरिंग टाइम फ्रेम्स में आना पड़ेगा, चाहे 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, उन पेयरिंग टाइम फ्रेम्स में आके फिर जो है आप मार्केट को यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे कि 5 मिनट में अगर आप आए हो मार्केट में तो डायरेक्ट इमोशनली अटैच होकर डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं हम तो स्लो स्लो अप जा रहा है, अप जा रहा है,
तो आप इमोशनली होके यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, नहीं, मार्केट ने सीधा एक टैप किया है एक लेवल में, कहीं पे भी रिसेंट कोई पुल बैक नहीं है, तो मार्केट इस एरिया को एक लिक्विडिटी बनाएगा, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएगा और मार्केट इस लिक्विडिटी का कलेक्शन करेगा। ये एक मेजर लिक्विडिटी एरिया होगा मार्केट के लिए, ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और अगर कलेक्ट करने के बाद फिर अगर यहाँ पे एमएसएस करता है तो ये एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग साइन होता है जो बाइंग का होता है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा ही फॉल करके ब्लॉक फेल कर दिया। उसके बाद में एमएसएस कर भी दे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको इमोशनली अटैच होकर फिर वापस ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे इस वाले ब्लॉक से यहाँ पे बाय करने जाओ और मार्केट के फेक रिएक्शन के अंदर आप ट्रैप हो जाओ और फिर एक बड़ी सी सेलिंग में आप ट्रैप हो जाओ और फिर बाद में आपकी ट्रेड लेने की हिम्मत ना हो। तो ऐसा मत करना, मार्केट के पॉइंट्स को अच्छे से समझना। हमेशा मार्केट कैसे भी करके रिसेंट कैंडल्स की लिक्विडिटी कोशिश करेगा कि वो लिक्विडिटी कलेक्ट करे, जैसे कि यहाँ पे एक माइनर लेवल में ली बट लिक्विडिटी कलेक्शन हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें मेजर तो यहाँ पे कहीं पे एमएसएस हुआ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट किया इसने। पेशेंस रखना, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है, अगर वो निकल भी गया तो हड़बड़ाहट करके मार्केट की मिड रेंज में नहीं घुसना है कहीं पे भी, आपको प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर का वेट करना है, प्रॉपर अपने ट्रेड सेटअप्स का वेट करना है, उसके बाद में ही एंट्री करनी है, ठीक है, ओके। अब आपने एमएसएस देख लिया मार्केट में, एमएसएस देखने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट इस पूरे लेग मोमेंटम में इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, ये एरिया इंड्यूसमेंट है, इसके अबाव कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यही इंड्यूसमेंट ना देखें जब एमएसएस हो, आप साथ में ट्रेंड लाइन की तरह भी कुछ ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट था, मार्केट बिलो आया, वापस आके कंटिन्यू ब्रेक किया तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो सकता है, जो मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है तो यहाँ पे हम रिसेंट जो हमारा लो लगा है एक मेजर लो, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। अब इस केस में क्या था, यहाँ पे कहीं पे भी ब्लॉक नहीं था अनमिटिगेटेड, तो फिर हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट में कहीं पे भी कोई सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, तो वो यहाँ पे क्रिएट हुआ, देन उसके बाद में हमको बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और एक चीज ध्यान रखिए, केवल एक ही टाइम फ्रेम नहीं, जिस टाइम फ्रेम में आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उस टाइम फ्रेम को भी वॉच करें, क्या पता उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ सेटअप बड़े टाइम फ्रेम में अच्छे से दिखाई दे रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल थी, फिर ये इंटरनल कैंडल बनी, फिर इसको ब्रेक किया, फिर वापस रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्रीज होती, दोनों जगह एंट्री, तो ये जो है यहाँ पे इसके एंट्री पॉइंट्स बने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्केट को थोड़ा सा समझना है और शांति से, मार्केट में हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको, जो है मार्केट में कहाँ पे कितना लॉस लेना है, कहाँ पे कितना रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट देख के आप जो है रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स पर ट्रेड ना ले, कंफर्मेशन के साथ ले कि आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब कि इमोशनली कई बार क्या होता है कि बस मैंने एक ब्लॉक देख लिया यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो कि ये मैंने एक ब्लॉक देख लिया और यहाँ पे मैंने देख लिया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, अरे वाह 1:9-10 का है, और मैं मार्केट के सीधे आने पे ही एंट्री ले रहा हूँ। अब वो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा जो यहाँ पे ये ग्रिड मेरे को लॉस करवा देता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड चाहे कम भी थोड़ा हो जाए, 1 यहाँ पे 9 का जो है 1:5 के आसपास पहुंच जाए, बट आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है मार्केट में और उसके बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे मार्केट की इमोशंस को समझना स्टार्ट कर दो, बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता लगेगा कौन से एरिया से रिवर्सल होगा, तो फिर आप ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, अब जैसे यहाँ पे था मार्केट, तो इस रेंज में क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब अगर हम 5 मिनट में इसमें जाने की कोशिश करें, वैसे तो ये एक तरीके से मैं लो टाइम फ्रेम एंट्री जैसा ही आपको बता रहा हूँ, बट ध्यान से देखना समझना। अब यहाँ पे क्या था, ये इस तरीके से मोमेंटम था साइडवेज, यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंट लिक्विडिटी का कलेक्शन किया, ये लिक्विडिटी कलेक्शन मार्केट करता है, जो एक हेल्थ होता है, हमेशा अच्छा होता है ये वाला लिक्विडिटी कलेक्ट करना। अब इसके बाद में इसका एमएसएस जो इसका मेजर हाई ब्रेक करता है, तो बट स्विप किया, आगे भी स्विप किया, ब्रेक नहीं किया इसको, ये ब्रेक होना ज़रूरी है, तो ये ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी भी हम वेट कर सकते हैं। वापस कंटिन्यू मार्केट ड्रॉप एंड देन फेल कर दिया इस एरिया को फेल कर दिया, तो फिर क्या करोगे, इसके लिए फिर आपको वापस से जो है मेजर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है, और या तो फिर आपको उससे भी बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। अगर यहाँ पे कोई आपको पीओई नहीं नज़र आ रहा है तो फिर उससे भी बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर्स में आपको जाना है और उसको ड्रॉ करना है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर देते हो
तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये एक पूरा फ्लो हो गया मार्केट का। तो इस पूरे एरिया में से मार्केट कहीं से भी रिएक्शन करके जा सकता है। तो फिर उसका यहाँ पे आपको इंटरनल में 15 मिनट 5 मिनट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे मार्केट को समझना पड़ता है कि फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आप स्टार्ट करते हो कि यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ है, एक बेसिक स्ट्रक्चर कि वापस डाउन साइड में क्या हो रहा है, मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। जैसे कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते जा रहा है और अगर यहाँ पे आता है तो फिर इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको फिर ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है कि जैसे यहाँ पे आया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो फिर आप इसका जो है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जो है आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नहीं लिया इंड्यूसमेंट, यहाँ पे आके कहीं लिया तो फिर जो आप कंटिन्यू इसके ब्लॉक्स पे वेट कर सकते हैं ट्रेड्स के लिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका ट्रेड लेना सही नहीं है। लॉस होने से बेटर है कि आप मार्केट में रुक के उसको ऑब्जर्व करो। मार्केट में हमेशा गिव अप नहीं करना है आपको कि दो ट्रेड नहीं मिला तो गिव अप कर दिया, या एंट्री नहीं मिली तो रैंडम ले लिया आपने कहीं पे भी। तो आपको स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे कितना भी आप जो है कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। तो ये एक मेजर है आपको जो ध्यान रखना है। और ओवर प्रिडिक्ट नहीं करना है मार्केट को कि कुछ मोमेंटम नहीं हुआ उससे पहले ही प्रिडिक्ट करने लग गए कि यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है और मार्केट जो है यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये जो है यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके जो है मार्केट निकल जाएगा ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। ओवर प्रिडिक्शन, और मार्केट आता है और सीधा आप सोचते हो यहीं पे एंट्री ले लूँ मैं तो निकल ना जाए कहीं, और हल्का रिएक्शन देता है, फिर आप साइडवेज में, फिर प्रीमियम डीके में, फिर जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग में आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप जब तक मार्केट को समझ ना लो बहुत जल्दी उसमें उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपको मार्केट से अटैच होना है, मतलब कि आपके और मार्केट के विचार एक जैसे होने चाहिए, उस लेवल तक आपको पहुंचना है ऐसे प्रिडिक्शंस करने के लिए। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसमें ओवर प्रिडिक्ट नहीं करना है मार्केट को, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ओके। और एक ही टाइम फ्रेम्स के अंदर नहीं देखना है, थोड़े पेयरिंग टाइम फ्रेम्स में भी जा जाके मार्केट की सिचुएशंस को वॉच आउट करते रहना है हमेशा, ओके। और अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, इमोशंस को स्लो स्लो कंट्रोल करना है। देखो, इमोशंस को पैसों पे कंट्रोल करना है, मनी के ऊपर इमोशंस को कंट्रोल करना है, मार्केट के ऊपर इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है। मार्केट से जितना इमोशनली आप जो है यहाँ पे उसके भाव से आप जितना मार्केट को बारीक तरीके से समझ सकते हैं समझो। आपको मनी से यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि बस पैसे आने ही चाहिए, जाने नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मार्केट समझ में आना चाहिए, ये आपको ज़रूर से आप इमोशन हो सकते हो कि मुझे मार्केट का हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसका हर छोटा से छोटा बिहेवियर समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो फिर आप जो है एक तरीके से मार्केट के एक छोटी से छोटी निश तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के लिए इतना ही है, और कैसे इंप्रूव कर सकते हो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, बस इसको माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि कहाँ पे लॉसेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और ये सब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में कहाँ लॉस हो सकते हैं जिसको इंप्रूव करके हम जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।